वो कौन सी सोसाइटीज हैं पिछले इतने अरसा में जो फरार हो गई? एवलान तो मुकम्मल गायब होने के बाद इत्तलाहात ये हैं कि वो लोग फरार भी हो चुके हैं। प्राइम वैली में फाइल्स नहीं खरीदी, किंगडम वैली की बेल्टिंग क्यों रुकी? MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में जो इस क्रैश के दौरान पहले साल तो खामोश रहीं, KDF देती रहीं, आपको मर्जिंग देती रहीं, कंसेशन देती रहीं, पैसा उठाती रहीं, और दूसरे साल में आहिस्ता आहिस्ता पहले उन्होंने काम बंद किया, उसके बाद ऑफिसेज बंद किए, नंबर्स बंद किए और इस वक्त सरफेस से गायब है। क्या वो सोसाइटीज़ वाकई में फ़रार हो गई हैं? इनकी तादाद कितनी है? ये कौन से लोग हैं? और इनमें से किसी सोसाइटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अब आपका क्या होगा कालिया? आइए चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंटेंट आज की वीडियो का बड़ा ज़बरदस्त है और मैं चूज़ करके आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ फ़रार हो गई हैं। वो कौन सी सोसाइटीज़ हैं पिछले इतने अरसा में जो फ़रार हो गई हैं? आइए सोसाइटीज़ का नाम लेते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक थंबनेल और रख के तो कंटेंट और नहीं देना चाहता। सोसाइटीज़ का नाम ले लेता हूँ। अभी तक जो फरार सोसाइटीज़ हैं या गायब हैं, उनमें सबसे पहले मोविदा है। वो कुछ अरसे तक फरार रही है और अब पता चला है कि मोविदा अपना 100% एसेट सेल कर चुकी है। ब्लूवुड सिटी को वो देने के बाद वहाँ से वो लोग चले गए। अगर आपने मोविदा में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो आपको नुकसान हो गया, बिकॉज अब मोविदा के ऑफिसेज भी खबर आ रही है, इतलात आ रही है कि वो कायम नहीं है और टेलीफोन नंबर्स भी बंद है। अब्दुल्ला सिटी गायब है इस क्रैश के दौरान बिल्कुल ही अभी तक, और एवलान तो मुकम्मल गायब होने के बाद इत्तलाहात ये हैं कि वो लोग फरार भी हो चुके हैं। लेकिन अब्दुल्ला और एवलान सेम ही प्रोजेक्ट थे। अगर अब्दुल्ला सिटी वहाँ पे मौजूद है तो अब्दुल्ला सिटी अगर 100% नहीं बनेगा तो राउंड अबाउट 200-400 घर आपको वो ज़रूर देंगे। अभी तक अब्दुल्ला सिटी का NOC भी मौजूद नहीं है। मक्का सिटी के हवाले से बहुत सारी खबरें अक्सर गर्दिश करती हैं। हम उनके बारे में अगर बनाते हैं वीडियो तो हमें यही पता चलता है वक्तन फ़वक्तन, और बहुत लोग नीचे आके कमेंट में भी लिखते हैं कि भाई उनका तो NOC भी रेडी है। लेकिन एक अरसे से मक्का सिटी ने मानसेरा, एबटाबाद के इलाकों में सेल किया था। उसके बाद शिमाली इलाका जात, गिलगित, कागान, नारान, यहाँ पे हमने इनकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। पेशावर में इनकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। लेकिन अभी हालात मक्का सिटी के भी ख़राब है। प्राइम वैली एक और है। प्राइम वैली में आपने बड़े पैमाने पे फाइलें ख़रीदी थी। उस वक्त मैंने आपके लिए वीडियोस भी बनाई थी कि आपने प्राइम वैली में फाइल्स नहीं खरीदनी, लेकिन उस वक्त आपको रॉन्ग लोकेशन दिखाई गई थी और रॉन्ग लोकेशन पे आपकी बुकिंग की गई थी। इसे ब्लूबर्ड सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ज़ाहिर किया गया था। इवन के मैंने वहाँ जाके खड़े होकर वीडियो बनाई थी कि ये प्राइम वैली वालों की जगह ही नहीं है, ये एक ब्रिगेडियर साहब की जगह है। लेकिन उसके बावजूद वो फेक वीडियो इतनी वायरल हुई कि आप लोगों ने उसमें बड़े पैमाने पे बुकिंग की। बाद में प्राइम वैली ने वहाँ से अपना मतलब थोड़ा सा चेंज की जगह और उन्होंने कहा जी हम फतेह जंग रोड पे चले जाते हैं। फतेह जंग रोड पे प्राइम वैली ने जाके राउंड अबाउट 200 कनाल जगह खरीदी। 200 कनाल जगह खरीदने के बाद उन्होंने बाकायदा से बुकिंग स्टार्ट की, इन्वेस्टर से पैसे लेना स्टार्ट किए। ये कोई अरबों रुपए का मामला है। उन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए और अब प्राइम वैली के जो मालिक हैं और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो गायब हैं। और प्राइम वैली में जिन लोगों ने, फाइल्स वाले लोग तो अलहदा से फिर रहे हैं, वो तो अलहदा से बेचारे फिर रहे हैं। लेकिन असल प्राइम वैली के वो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे थे 4 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ रुपया देके, जिन लोगों ने प्राइम वैलीज के अंदर शेयर खरीदे थे। अब उन इन्वेस्टर्स में से एक पार्टी ने प्राइम वैली की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि प्राइम वैली बमा प्रॉफिट, ज़ाहिर है उनके 8 करोड़ रुपए के शेयर थे और KPK से उनका ताल्लुक है, शुमाली वज़ीरिस्तान से, तो बमा प्रॉफिट वो चाहते हैं कि पैसा वापस दिया जाए तो वो प्राइम वैली की जगह को छोड़ देंगे। प्राइम वैली की इंतज़ामिया गायब। पहले तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते, मालकान जो हैं जिन्होंने शेयर बेचे थे, अगर उनसे बात हो तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा NOC वहाँ पे NOC के लिए
हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में। लेकिन पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो आपकी ज़मीन पे ही कब्जा है, किसी और बंदे ने 8 करोड़ के एवज रखी हुई है, तो आपका क्या होगा ये हमें समझ नहीं आती। प्राइम वैली में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो तब भी प्राइम वैली में भी आपके लिए खासी मुश्किलात होंगी। 7 वंडर सिटी, बहुत सारे लोगों ने मुझे 7 वंडर सिटी के बारे में मेरे लाइव में भी पूछते हैं कि 7 वंडर सिटी क्या है, 7 वंडर सिटी में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 7 वंडर सिटी का क्या होगा। 7 वंडर सिटी कराची की एक पार्टी की थी, उन्होंने फतेह जंग रोड पे आके एक ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने बाकायदा से यहाँ बड़े पैमाने पे सेल की। इसी ड्यूरिंग 7 वंडर सिटी को पता चला कि बड़ी सेल तो पेशावर में हो रही है, अगर हम बड़ा कस्टमर जो पेशावर से आके फाइल खरीद रहा है हम पेशावर में ही 7 वंडर सिटी लॉन्च कर दें तो लोगों को रेंट भी नहीं लगाना पड़ेगा और भाग दौड़ के आके यहाँ से जो है ना फाइल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने 200-300 कनाल ज़मीन पेशावर में भी खरीद ली और वहाँ भी 7 वंडर सिटी लॉन्च कर दी। अब 7 वंडर सिटी की कंडीशन ये है कि इस्लामाबाद में 7 वंडर सिटी का जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने मैक्सिमम लोगों को पेमेंट अपनी जेब से वापस की। उन्होंने 7 वंडर सिटी के वो इरादे भांप के उन्होंने 7 वंडर सिटी से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बाकी जो लोग मार्केट में इस वक्त 7 वंडर सिटी के हवाले से सवाल जो आप पूछते हैं तो उन्हें बड़ा सिंपली ये बता दूं कि 7 वंडर सिटी में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है और 7 वंडर सिटी अगर रिफंड नहीं करती तो आपको 7 वंडर सिटी के खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी हो। सनम गार्डन के बारे में पूछा जा रहा है, सनम गार्डन फरार हो चुका है ऑलरेडी और सनम गार्डन में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ आपको हाथ मलने पड़ेंगे। स्काईलैंड के बारे में पूछा जा रहा है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और लेट है, एक अरसे से पड़ा हुआ है, फरार नहीं है, राबते हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी कभी फरार नहीं होगा, लेकिन एनओसी भी नहीं मिलेगा आप लोगों का। ये जो डाउनफॉल चल रहा है इसमें टाइम टेकिंग ये प्रोजेक्ट होगा। किंगडम वैली कभी फरार नहीं होगा, 100 कनाल का एनओसी है, मजीद एनओसी की तगदो में लगे हुए हैं। बेल्टिंग जो उनकी रुकी है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि किंगडम वैली की बेल्टिंग क्यों रुक गई। भाई किंगडम वैली की बेल्टिंग 100 कनाल का एनओसी है, 100 कनाल पे वो घर बना के बैठे हुए हैं। बाकी अगर आप लोग बड़ी तेजी से बेल्टिंग कर रहे हैं तो पहले जो उन्होंने बैलेट किया वो भी अभी उनका नक्शा ही नहीं आया। आप सेकंड बेल्टिंग के लिए उन्होंने तो इस क्रैश में डाउनफॉल में उन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने थे वो उन्होंने कर लिए, लेकिन कम से कम किंगडम वैली का नक्शा आने दें। आप सेफ हैं, ये बात याद रखें, यू आर सेफ। किंगडम वैली कभी भी फरार नहीं होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी फरार हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। हज़ारों कनाल का एनओसी है, 25,000 कनाल का एनओसी, उसके बाद 2 लाख कनाल से ज़ायद की खरीदारी, एक बड़ा ग्रैंड ब्रांड। आपको किसी किस्म का कोई भी परेशानी कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों को नहीं होनी चाहिए। फैसल टाउन फेज़ 2 प्रॉब्लम है। फैसल टाउन फेज़ 2 में एक बात आप याद रखें कि फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में अगर बार बार आप लोगों से पूछेंगे, बार बार आप दोस्तों से पूछेंगे कि कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह मेरे लाइव के दौरान आप बार बार पूछ रहे होते हैं, तो फैसल टाउन फेज़ 2 मिनिमम भी 15 से 20 सालों की इन्वेस्टमेंट है। 15 से 20 साल अगर फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा, लेट डिलीवरी होगी। वैसे भी आपको फैसल टाउन फेज़ 2 कह रहा था कि फरवरी 2024 में मैंने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करना है, लेकिन आपने देखा कि फरवरी 2024 में फैसल टाउन फेज़ 2 डेवलपमेंट का काम नहीं स्टार्ट कर सका, बल्कि अभी तो सितंबर 2024 आ गया है। देखते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 का डेवलपमेंट का काम कब स्टार्ट होता है। एनीवे अगर आप मज़ीद सोसाइटीज़ के नाम जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनके हवाले से प्रॉब्लम होगा, तो इस हवाले से आपने हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता करना है। और इसके अलावा बेस्ट सोसाइटीज़ जो साल 2024 में क्रैश के दरमियान भी गई हैं, उनके हवाले से मेरी अगली वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में रब्ता करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।